नमस्कार। ऑफिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। खबर इंडी गठबंधन महागठबंधन से जुड़ी है। खबर है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आगामी विधानसभा चुनाव जो 2-2.5 महीने बाद होने वाले हैं, उनमें एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। इस आशय का संकेत दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, हाई लेवल मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और स्वयं राहुल गांधी ने दिए। हालांकि मैं बता दूं, पिछले बार जब राहुल गांधी की यहां यात्रा हुई थी तो उनकी गाड़ी में पप्पू यादव को जगह नहीं मिली, कन्हैया कुमार को भी जगह नहीं मिली, जिसको लेकर उनकी आलोचनाएं बढ़ गई थी। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये कि सुरक्षा कारणों से जो लिस्ट बनी थी उनमें इनके नाम नहीं थे, जिनकी वजह से उनके कमांडोज ने उन्हें जगह नहीं दी। इस बात को लेकर किरकिरी भी हो रही थी, कई तरह की बातें हो रही थी। लेकिन उसी दौरान जब पूर्णिया की मोटरसाइकिल यात्रा हुई तो पप्पू यादव भी राहुल गांधी के साथ थे, और भी नेता थे, और बड़ी चुटकी लेते हुए पप्पू यादव के पेट को थपथपाते हुए राहुल गांधी ने कुछ इशारा किया। ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रभार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मिलेगा। हालांकि इंडी महागठबंधन का बिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है राजद, उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव, इन दोनों को पसंद नहीं करते, कायदे से पसंद नहीं करते। अलग बात है कि पप्पू यादव कहते हैं कि तेजस्वी उनके छोटे भाई हैं, लालू जी उनके अभिभावक हैं। ये बात अलग है। ये बात या तो भावना की हो सकती है या राजनीति की हो सकती है। लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया, संसदीय चुनाव में, कि पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्णिया में कैंप कर दिया और यहां तक कह दिया था कि अगर आप लोग मुझे वोट नहीं देंगे, मेरा मतलब कि राजद को वोट नहीं देंगे, तो आप लोग एनडीए को। बावजूद पप्पू यादव ने वहां जीत दर्ज की, जीत हासिल की। इस बीच उस बैठक में जो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, उसमें यह भी बात की गई, ये जो 70 सीटें पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसे दी गई थी, कांग्रेस को दी गई, उसमें 40 से 45 ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर कभी महागठबंधन के कोई नेता ने कभी जीत दर्ज की ही नहीं। तो वो चुन कर उन सीटों को लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि उन्हें, मेरा मतलब कि कांग्रेस को थमा दिया। बावजूद कांग्रेस ने 19 का स्ट्राइक रेट लिया था, 19 उसके विधायक हैं, और इस बार उनकी मांग 70 से 80 सीटों पर चल रही है। ये लगभग तय सा हो गया है। सीमांचल में करीब, सीमांचल के 4 जिले, उन 4 जिलों में के लगभग 24 से 26 सीटों जो मुस्लिम बाहुल है, उन सीटों पर कांग्रेस की नजर है। वैसे मुस्लिम बहुल सीटें बिहार में लगभग 50 मानी जाती, 50, 55, 60। तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि कांग्रेस उन सीटों की ओर भी अपना हाथ बढ़ाना चाहेगी, लेना चाहेगी, जहां मुस्लिमों की संख्या, आबादी अधिक। अब वैसे अभी तक यह क्लियर नहीं कि महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हालत तो यह है कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल हक ने एक तरह से
तेजस्वी प्रसाद यादव के निवास सरकारी आवास के सामने एक मजमा सा लगा दिया, यह कहते हुए कि भाई AIMIM को भी आप इसमें शामिल कर। ये एक अलग बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अख्तारुल इमाम से मिले नहीं। हालांकि उनकी मुलाकात अख्तारुल की मुलाकात कई बार लालू प्रसाद यादव से भी हो चुकी है। देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि घटक दल में कई पार्टियां चली आ रही हैं। पहले भी AIMIM ने मांग की थी, मेरा मतलब ओवैसी ने खुद की थी, असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर रहे हैं, लेकिन उन मांगों पर राजद ने कोई विचार नहीं किया। बहरहाल खबर यही है और बड़ी खबर है। हाँ, बात एक और है कि जो भीतर खाने से खबर आई है वह यह कि कांग्रेस की ही एक लॉबी जो लालू प्रसाद यादव से गाइड होती थी, वो लॉबी कभी पप्पू यादव को राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के करीब नहीं आने देना चाह रही थी। कारण ये सीमांचल में अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं और प्रभाव के अतिरिक्त वो लॉबी खास करके इनकी छवि को एक बाहुबली के रूप में वहां पेश कर रही थी। लेकिन निरंतर पप्पू यादव के अभ्यास प्रयास से कांग्रेस पिघल सी गई है और उनके गट्स की भी उन्हें जानकारी है। सीमांचल में वो एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। बहरहाल खबर और भी है, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खबर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।